अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था एडवर्ब की डेफिनेशन पढ़ी थी। एडवर्ब की डेफिनेशन क्या थी? अ वर्ड विच इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ एन वर्ब एन एडजेक्टिव एंड एन अदर एडवर्ब। सही है, ये डेफिनेशन हम पढ़ी थी। हमने कौन सी डेफिनेशन पढ़ी थी? हमने अ वर्ड विच इज़ यूज्ड टू मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ अ वर्ब एन एडजेक्टिव एंड एन अदर एडवर्ब। सही है। उसके बाद हमने पढ़े थे काइंड्स ऑफ एडवर्ब। आज हमने जो ना काइंड्स ऑफ एडवर्ब को ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है ताकि इनको समझ सकें कि ये एडवर्ब के काइंड्स जो है ना वो हमें क्या क्या चीज़ें सिखाते हैं। जैसे कि एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, डिग्री होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है या पोजीशन होता है। तो उसमें हमें पता चलेगा कि जो सेंटेंस है उसकी मीनिंग एडवर्ब की वजह से तब्दील कैसे होती है। मसलन कि हम देखते हैं फॉलोइंग सेंटेंस एडवर्ब्स मॉडिफाई फ्रेजेस। अब हमने डेफिनेशन में एक बात पढ़ी कि एडवर्ब क्या करता है? मीनिंग को तब्दील करता है। किन की मीनिंग को तब्दील करता है? वर्ब को, एडजेक्टिव को एंड अनदर एडवर्ब को। इन तीन चीज़ों की मीनिंग को तब्दील करता है, मॉडिफाई करता है। अब यहाँ पे रेनन मार्टिन कहता है कि आप जो एडवर्ब है ना वो कभी कभी फ्रेजेस को भी मॉडिफाई करता है, कभी कभी फ्रेजेस को भी मॉडिफाई करता है। यहाँ पे जैसे इन्होंने फॉलोइंग सेंटेंस एडवर्ब्स मॉडिफाई फ्रेजेस, जैसे कि कह रहा है शी वाज सिटिंग क्लोज बिसाइड हिम। अब यहाँ पे हम जब देखते हैं क्लोज को हम जब उसका एनालिसिस करते हैं तो क्लोज जो है ना वो मॉडिफाई किसको कर रहा है कि वो बैठी थी क्लोज बिसाइड हिम, उसके नज़दीक, बिल्कुल नज़दीक, क्लोज बिसाइड हिम। अब यहाँ पे जो क्लोज है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है? यहाँ पे क्लोज जो है वो जो है बिसाइड है। हालांकि बिसाइड तो यहाँ पे जो का प्रीपोजिशन के तौर पे काम कर रहा है, जो कि किसके साथ लगा हुआ है? हिम के साथ लगा हुआ है। अब ये जो शी है, शी बैठी थी, वो किसके साथ बैठी थी? क्लोज बिसाइड हिम, उसके साथ बैठी थी। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि वो कितना नज़दीक बैठी थी, किसके साथ? हिम के साथ। और ये बता रहा है कि एडवर्ब ऑफ क्या बता रहा है? मैनर बता रहा है कि किस तरह बैठी थी, कितना नज़दीक बैठी थी। ये बता रहा है आपके नियरनेस को। क्या बता रहा है? नियरनेस को। या आप ये भी कह सकते हैं प्रॉक्सिमिटी। ये दोनों सिनोनिम्स हैं, प्रॉक्सिमिटी। दूसरे सेंटेंस पे आते हैं हम। दूसरा सेंटेंस है आपका एट व्हाट आवर इज़ द सन राइट अबव अस। कि कौन सी वो घड़ी होती है जिस टाइम जो आपका सूरज है वो बिल्कुल हमारे ऊपर होता है। कौन सी वो घड़ी होती है, कौन सा वो वक्त होता है जो सूरज है हमारे बिल्कुल ऊपर होता है? राइट अबव अस, इसका मतलब क्या है? राइट अबव अस का मतलब है डायरेक्टली, एग्जैक्टली हमारे ऊपर होना चाहिए। राइट अबव अस का मतलब यही है कि एग्जैक्टली या डायरेक्टली हमारे ऊपर। राइट अबव अस का मतलब क्या है? कि एग्जैक्टली हो या डायरेक्टली हमारे ऊपर हो। ठीक। अब ये यहाँ पे जो राइट है वो क्या कर रहा है? वो अबव अस को जो है ना मॉडिफाई कर रहा है कि सूरज हमारे बिल्कुल ऊपर। समझ रहे हो आप? सूरज हमारे बिल्कुल ऊपर। ये इसको फ्रेज को क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है। समझ रहे हैं आप? इसी तरह हम देखते हैं कि शी वाज ड्रेस्ड ऑल इन पिंक। उसके कपड़े जो भी थे, जो भी उसने पहना हुआ था वो सारा उसका कलर क्या था? पिंक था। तो इस तरह हम देखते हैं ऑल जो है वो इन पिंक को क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है। इन पिंक को क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है। हालांकि बता तो वो सब्जेक्ट के बारे में रहा है कि वो उसकी पूरे के पूरे कपड़े क्या थे? वो पिंकी थे, पिंकिश है। तो यहाँ पे हमें पता चला कि भाई डेफिनेशन तो रेनन मार्टिन बता रहा है कि भाई एडवर्ब वो अल्फाज होता है जो कि इस्तेमाल किया जाता है किसी भी वर्ब की, एडजेक्टिव की या दूसरे किसी एडवर्ब की मीनिंग को तब्दील करने के लिए। पर यहाँ पे बता रहा है कि भाई कभी कभी क्या होता है, एडवर्ब्स जो है वो फ्रेजेस को भी मॉडिफाई करते हैं, वो फ्रेजेस को भी मॉडिफाई करते हैं। आगे चलते हैं। अब देखते हैं एडवर्ब स्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस समटाइम्स मॉडिफाई द होल सेंटेंस रादर देन एनी पर्टिकुलर वर्ड। अब कह रहा है कि आगे जब हम बढ़ते हैं तो एडवर्ब्स जो कि शुरू में सेंटेंस के इस्तेमाल होते हैं वो कभी कभी क्या करते हैं? पूरे जुमले को मॉडिफाई कर देते हैं। बजाय कि किसी खास अल्फाज, किसी पर्टिकुलर अल्फाज को मॉडिफाई करें, जब एडवर्ब शुरू में सेंटेंस के लगते हैं तो क्या करते हैं? पूरे जुमले को तब्दील कर देते हैं, उसको मॉडिफाई कर देते हैं। कैसे? मसलन कहता है प्रोबेबली ही इज़ मिस्टेकन। अब ऐसे सेंटेंस जैसे हम कहते हैं परहैप्स, प्रोबेबली,
जो ना जहाँ ऐसे अल्फाज लगाते हैं, सर्टेनली, सही है, अनडाउटेडली, अनडाउटेडली, इस तरह के अल्फाज लगाते हैं, तो उनके साथ ये अज्यूम किया जाता है, ये अंडरस्टूड बात है कि अब इसकी क्या माने क्या निकलती है। प्रोबेबली ही इज़ मिस्टेकन, लग रहा है, शक की गुंजाइश है कि मतलब कि ऐसा इम्कान है कि वो गलत है, ठीक है। तो इसकी मीनिंग क्या है असल, इसकी असल मीनिंग है इट इज़ प्रोबेबल, ये प्रोबेबल है कि वो गलत है, समझ रहे हैं, ये प्रोबेबल है कि वो गलत है। असल में प्रोबेबल की मीनिंग है इट इज़ प्रोबेबल, कि इट इज़ प्रोबेबल, ये इम्कान है कि वो गलत है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे पूरे सेंटेंस प्रोबेबल क्या कर रहा है, पूरे सेंटेंस की मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा है। क्या कह रहा है कि भाई ये भाई इम्कान है कि ये गलत हो सकता है, ये गलत है। ये प्रोबेबल क्या कर रहा है, पूरे सेंटेंस की मीनिंग को तब्दील कर रहा है। तो एडवर्ब कभी कभी पूरे सेंटेंस की मीनिंग को भी मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम काइंड्स ऑफ एडवर्ब को देखते हैं ज़रा। एडवर्ब ऑफ टाइम को देखें। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या ज़ाहिर करता है, एडवर्ब ऑफ टाइम शोज द वेन की बात करता है, कब कोई काम हुआ था, ठीक है, बताता है कि किस जगह पे कोई काम हुआ था या किस टाइम पे, जो है ना जगह तो बात की बात है, किस टाइम पे कोई काम हुआ था। एडवर्ब ऑफ टाइम शो विच, मतलब कि उसके हवाले से बताते हैं कि वेन की बात करता है। वो कहते हैं आई हर्ड दिस बिफोर, आई हैव हर्ड दिस बिफोर, मैंने ये सुना हुआ है पहले। मैंने कब सुना हुआ है, ये पहले सुना हुआ है। मैंने ये बात या ये कोई चीज़ के बारे में बात कर रहा है जिसके बारे में कह रहा है कि आई हैव हर्ड दिस बिफोर, मैंने ये पहले सुना हुआ है, ठीक है। ये नहीं कह रहा कि क्या सुना हुआ है क्या नहीं, ये कहता है मैंने ये, जो है ना, आप मसलन कि आप कोई कहानी बताते हो, कहते सर वो बहुत बड़ी कहानी थी, हम बचपन में ये करते थे वो करते थे और ये हमने इतने बड़े तीर मारे वो मारे। तो मैंने कहा यार मैंने ये पहले बातें सुनी हुई हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो बिफोर यहाँ पे यूज़ हुआ है ये बता रहा है टाइम की बात है, बता रहा है कि ये भाई मैंने पहले बात सुनी हुई है, इसको आप बंद करो, दूसरी कोई नई बात है तो करो। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि एडवर्ब ऑफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी शो करता है हाउ ऑफन, कितनी बार आपने कोई भी काम किया हुआ है। आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस, मैंने बताया है आपको 2 बार, मैंने आपको 2 बार बताया है कि भाई CSS कैसे करते हैं। CSS करने के लिए आपको सही से ग्रामर पढ़नी पड़ेगी, नाउन प्रोनाउन पढ़ना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपको एडजेक्ट, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारे पढ़ के आप करेक्शंस को हल करोगे और उसके साथ साथ आप प्रीपोजिशन को ठीक से करोगे तो आपके 15-20 मार्क्स यहाँ से आ जाएंगे। उसके बाद ट्रांसलेशन करो, आप प्रीसीज के पैसेज करो, उसके साथ साथ आप कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज करोगे, इस तरह आप जाओगे तो कंपो का पेपर आपका हल हो जाएगा। बाकी रही बात ऐसे की, तो वो आपको जो है ना वो ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ऐसे जितना आप लिखोगे, हाउ ऑफन यू राइट के जितनी आपकी लिखने की प्रैक्टिस होगी उतना ही आपके लिए जो है एक्सपर्टीज़ आपकी उसमें मास्टरी हासिल होगी। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस विच शो वेयर। एडवर्ब प्लस ज़ाहिर करता है, एडवर्ब प्लस क्या ज़ाहिर करता है कि भाई कोई भी काम कहाँ पे हुआ है, वेयर की बात करता है। कहते हैं दे स्टैंड हेयर, वो यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, दे स्टैंड हेयर, वो यहाँ पे खड़े हैं। तो हेयर क्या है, हेयर इज़ एन एडवर्ब ऑफ प्लेस। फिर आते हैं एडवर्ब ऑफ, वीडियो शायद लंबी ना हो जाए तो इसको हम थोड़ा जल्दी करते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर जो है ना हम उसको देखते हैं, विच शो हाउ आर इन वाट मैनर, के एडवर्ब ऑफ मैनर बताता है कि कैसे या किस तरीके से काम किया जाता है। जैसे कि ये बताया रहा है कि ही रीड्स क्लियरली, वो पढ़ रहा है बिल्कुल साफ, नीटली, क्लियरली, उसकी हर चीज़, हर एक अल्फाज जो ठीक से सुनाई दे रहा है तो वो क्लियरली पढ़ रहा है। ही रीड्स क्लियरली, जो क्लियरली क्या बता रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर बता रहा है। इसी तरह हम नोट को पढ़ते हैं कि दिस एडवर्ब इंक्लूड्स ऑल दोज एडवर्ब्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम एडजेक्टिव्स एंड एंड इन ly। अब एडवर्ब ऑफ मैनर के लिए ये कहा जाता है कि वो सारे एडजेक्टिव्स, वो सारे एडवर्ब्स जो कि एडजेक्टिव से बनते हैं, वो सारे एडवर्ब्स जो कि एडजेक्टिव से बनते हैं और ख़त्म होते हैं ly पे, वो तकरीबन आते हैं आपके एडवर्ब ऑफ मैनर में।
वो तकरीबन सारे आपके एडवर्ब ऑफ मैनर में आते हैं। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री आर क्वांटिटी विच शो हाउ मच आर इन व्हाट डिग्री आर टू व्हाट एक्सटेंट। एडवर्ब ऑफ डिग्री बताता है, या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी भी इसको कहते हैं, कि कितनी कोई भी क्वांटिटी में या कितनी डिग्री, इन व्हाट डिग्री या टू व्हाट एक्सटेंट के हवाले से, कि कितना मतलब कि उसको कितनी क्वांटिटी अब होती है ना कि उसका कितना मिकदार था। मसलन के कहता है सी इज़ वेरी स्टॉर्मी, कि भाई समंदर जो है ना वो बड़ा तूफ़ानी लगा पड़ा हुआ है, इतनी हवाएं हैं समंदर में, इतनी हवाएं, इतनी जो है ना वो आपके सी शोर्स हैं कि वो बड़ा ख़तरनाक और तूफ़ानी लगा हुआ है। तो सी इज़ वेरी स्टॉर्मी जो है ना, आप जहाँ पे जो वेरी है वो क्या है, वो आपका एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है, कि वेरी स्टॉर्मी है। समझ रहे हैं? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी बता रहा है या एडवर्ब ऑफ डिग्री बता रहा है कि बिल्कुल ज़्यादा जो है ना स्टॉर्मी लगा हुआ है। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और एंड नेगेशन, कि श्योरली यू आर मिस्टेकन, यकीनन आप गलत हो। श्योरली यू आर मिस्टेकन, ये क्या है, श्योरली क्या है, एडवर्ब ऑफ आपका अफर्मेशन कह सकते हैं इसको, ठीक है, कि यकीन की बात कर रहा है, श्योरली बात बता रहा है यकीनन। और आई डू नॉट नो हिम, यहाँ पे एडवर्ब कौन सा है, नेगेशन, एडवर्ब ऑफ नेगेशन नॉट। आई डू नॉट नो, मैं उसको नहीं जानता, एडवर्ब ऑफ नेगेशन जाहिर कर रहा है। एडवर्ब ऑफ रीज़न को देखें, ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, यहाँ पे देयरफॉर है जो कि एडवर्ब ऑफ क्या बता रहा है, एडवर्ब ऑफ रीज़न बता रहा है कि उसने जो है ना कोई सबब था उसकी वजह से उसको स्कूल को छोड़ दिया। उसने जो है ना देयरफॉर जो कोई रीज़न था उसके पीछे उसने स्कूल छोड़ दिया। ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, कोई बात ही मतलब कि एक कहानी अगर बनाए हम, तो यार वो बंदा जो हमारा दोस्त था उसने स्कूल क्यों छोड़ा, यार वो उसके साथ वो जो था ना बंदा, उसके साथ उसने लड़ाई की है, तो उसके बाद उसको गुस्सा आया, उसने देयरफॉर ही लेफ्ट द स्कूल, उसने स्कूल ही देयरफॉर लेफ्ट द स्कूल, उसने स्कूल छोड़ दिया गुस्से में, ये बात। सम ऑफ द अबो एडवर्ब्स में बिलोंग टू मोर देन वन क्लास। अब जो सारे एडवर्ब्स हमने डिस्कस किए ना, उनमें से ये है बात है कि वो एक मतलब कि ये ज़रूरी नहीं था कि एक ही जो है ना वो एडवर्ब ऑफ मैनर है तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर ही जो है ना इस्तेमाल होगा। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है तो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, वो उनमें से ये वेरिएशंस आती हैं कि वो एडवर्ब ऑफ क्लास, एक एडवर्ब ऑफ क्लास दूसरे एडवर्ब ऑफ क्लास के साथ काम कर सकता है या उसमें उसको यूज़ किया जा सकता है। मसलन कि शी सिंग्स डिलाइटफुली, शी सिंग्स डिलाइटफुली एडवर्ब ऑफ मैनर की बात शो कर रहा है। द वेदर इज़ डिलाइटफुली कूल, वेदर जो है ना डिलाइटफुली कूल है, क्या कर रहा है, एडवर्ब ऑफ डिग्री को बता रहा है। यहाँ पे डिलाइटफुली वो ऊपर भी इस्तेमाल हुआ है और नीचे भी इस्तेमाल हुआ है, पर नीचे वाला जो है क्या है, वो एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ऊपर वाला एडवर्ब ऑफ मैनर है। डोंट गो फार, डोंट गो फार, यहाँ पे फार क्या है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। और ही इज़ फार बेटर देन नाउ, वो अब कुछ काफ़ी बेहतर है, तो ये एडवर्ब ऑफ क्या डिग्री हो गया। ठीक है, तो इसी तरह काफ़ी सारे एडवर्ब्स मुख्तलिफ क्लासेस में इस्तेमाल हो सकते हैं। अबो आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ सिंपल, सारे जो ऊपर जो हमने डिस्कस किए हैं एडवर्ब्स वो सिंपल एडवर्ब्स हैं। अब नीचे आते हैं येस एंड नो, व्हेन दे आर यूज्ड बाय देमसेल्व्स आर इक्विवेलेंट ऑफ सेंटेंसेस। जब येस और नो को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इनको ये समझा जाता है, अगर वो अकेले इस्तेमाल हो उनको समझा जाता है कि वो बराबर है किसके, जुमलों के बराबर। जैसे कि मिसाल के तौर पे हैव यू टाइप्ड द लेटर, क्या आपने खत को टाइप किया है, क्या आपने खत को टाइप किया है, तो उसका जवाब है मसलन कि यस। तो येस का मतलब यहाँ पे क्या है, येस का मतलब ये है, येस यहाँ पे स्टैंड करता है एज अ सेंटेंस कि येस आई हैव टाइप्ड, माना इसका मतलब है येस का मतलब ये आई हैव टाइप्ड। ठीक है, तो इसका मतलब होगा आई हैव टाइप्ड, येस यहाँ पे स्टैंड्स एज अ फुल सेंटेंस। येस आई मतलब येस को अगर आप मीनिंग लोगे तो आई हैव टाइप्ड द लेटर। तो यहाँ पे एडवर्ब आपका ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप जो पार्ट ऑफ स्पीच सीखना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा, इंशाल्लाह उस पर लेक्चर करेंगे।